नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मुख्य समाचार हिंदी हेडलाइंस में। तो बने रहिएगा हमारे साथ बड़ी बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सबसे बड़े एकल दिवस खुद के रूप में कोविड-19 की गिनती 37,000 के पार कर चुकी है। कोरोना वायरस केस भारत रिकवरी दर बीमारी से सफलतापूर्वक लड़ने वाले रोगियों की संख्या आज सुबह 26.64% रही। अब तक कुल 9,951 मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत ने 2,293 कोरोना वायरस मामलों में सबसे बड़ा एकल दिवस दर्ज किया, जो कुल मिलाकर 37,336 था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सुबह कहा कि अत्यधिक क्रमांक कोविड-19 से जुड़ी 1,218 मौतें अब तक हुई है। पिछले 24 घंटों में 70 लोगों की मौत हुई। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रव्यापी तालाबंदी उपन्यास कोरोना वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए 25 मार्च से शुरू हुई है। बंद के इस चरण में प्रतिबंध को और अधिक कम किया जाएगा। तीसरा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, अर्थव्यवस्था को महामारी की मार से बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने संक्रमण के महत्वपूर्ण जोखिम के साथ देश के लाल क्षेत्रों में सीमांकन के आधार पर नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। पिछले 21 दिनों में शून्य मामलों या कोई पुष्टि मामलों के साथ ग्रीन जोन घोषित किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के कोरोना वायरस मामलों के 10 शीर्ष जाने गए। भारत के सबसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद सभी चिन्हित लाल क्षेत्र है। शहर अगले 2 हफ्तों तक सख्त लॉकडाउन में रहेंगे। चूँकि सरकार ने कुछ हिस्सों में प्रतिबंधों को कम कर दिया है, इसलिए देश भर में हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय आंदोलन द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। इकट्ठा करना, सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृति और धार्मिक भी अब के लिए फिर से शुरू नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्ति का आंदोलन शाम 7 बजे से 7 बजे के बीच कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा। अधिकांश वाणिज्यिक और निजी कार्यालय 33% कर्मचारियों के साथ खुल सकते हैं, बाकी घर से काम करने के साथ सफल बनाएंगे। तीसरी, रिकवरी की दर बीमारी से लड़ने वाले रोगियों की संख्या आज सुबह 26.64% थी। अब तक कुल 9,951 मरीज ठीक हो चुके हैं। ये थोड़ा अच्छा खबर है। चौथी, मजदूरों, प्रवासियों, छात्रों, तीर्थयात्रियों या पर्यटकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, जो महामारी पर देशव्यापी बंद के कारण फंसे हुए थे, सरकार ने शुक्रवार को अपने घरों में वापसी की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा की। भारतीय रेलवे के अनुसार स्पेशल ट्रेन फंसे हुए लोगों को घर ले जाने के लिए चलाई जाएगी। यात्रियों को स्क्रीनिंग पर स्पर्शन मुक्त पाए जाने पर ही बोर्ड पर चढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। ट्रेनों में भौतिक दूरी के उपाय लागू किए जाएंगे। 5वां नंबर, देश भर में लाखों लोगों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम करने के बाद 1 महीने से अधिक समय के बाद भारत की सशस्त्र सेना रविवार को फ्लाई पास्ट समुद्र में जहाज़ों को जलाने और अस्पतालों की सवारी के रूप में विस्तृत प्रदर्शन में पंखुड़ियों का प्रदर्शन करेगी। कृतज्ञता, हम चाहते हैं कि प्रत्येक कोरोना योद्धा और हमारे देश के
सभी नागरिकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। 3 मई को विशेष आभार के एक इशारे के रूप में कुछ विशेष गतिविधियां होंगी। रक्षा स्टाफ जनरल विपिन शुक्रवार को रावत। 6 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सशस्त्र बलों के निर्णय का स्वागत करते हुए देश के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में लगे डॉक्टरों, पैरामेडिकल्स और पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया। ट्वीट की एक श्रृंखला में उन्होंने कहा कि भारत ने साहसी फ्रंटलाइन योद्धाओं की वजह से कोविड-19 के खिलाफ एक मजबूती लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने कई लोगों की देखभाल और इलाज किया है। उन्होंने कहा वे शानदार है। भारत उनकी और उनके परिवारों की सराहना करता है। 7वीं सबसे बड़ी खबर है, कोरोना वायरस हॉटस्पॉट वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाले मानदंड में एक बड़े बदलाव में सरकार ने अब कहा है कि अब 21 दिनों की अवधि में कोई नया मामला दर्ज नहीं होने पर यह एक जिले को हरा या वायरस मुक्त करेगा। यह अच्छी खबर है। पहले एक संक्रमण मुक्त अवधि 28 दिनों के लिए रेड से एक जिले को फिर से वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक थी। 8वां सबसे बड़ी खबर है, 2 सप्ताह की अवधि में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस हॉटस्पॉट की संख्या 170 से घटकर 130 हो गई है। हालांकि इस अवधि के दौरान ग्रीन जोन या बिना नए कोविड-19 के मामलों में वाले जिलों की संख्या 356 से घटकर 319 हो गई है, जो एक सीमित तरीके से वायरस के प्रसार को दर्शाता है। 9वां, महाराष्ट्र शुक्रवार को कोविड-19 की गिनती में 1008 नए मामलों के साथ सबसे बड़ी एकल दिवसीय कूद दर्ज की है। राज्य की कुल संख्या 11,500 को पार कर गई, जिसमें 485 मौतें शामिल हैं। चलिए 10वां और आखिरी खबर जानते हैं। दुनिया भर में 34 लाख से अधिक लोगों ने अब तक बीमारी का अनुबंध किया है। लगभग 2.3 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका प्रकोप चीन के वुहान शहर में दिसंबर में हुआ था और पिछले 5 महीनों में यह 180 से अधिक देश में फैल चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकल के आ रहा है। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो थोड़ा संभाल के चलाइएगा, क्योंकि उल्टा सीधा पोस्ट करने पर हो सकता है आपको केस और आपको हो सकता है जेल। फेसबुक पोस्ट पर माफ़ी नहीं आई काम। डीएमसी के अध्यक्ष असल में जफरुल इस्लाम खान ने बीते 28 अप्रैल को अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में जफरुल इस्लाम लिखा था कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसकी शिकायत अरब देशों से कर दी तो हिंदुस्तान में जलजला आ जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि इसके बाद 1 मई को जफरुल इस्लाम खान ने अपने इस फेसबुक पोस्ट के लिए माफ़ी भी मांगी थी, मगर अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक शिकायत के आधार पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ धारा 124(1) और धारा 153(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन पर आईपीसी की धारा 124(a) देशद्रोह और 153 नफरत फैलाने के तहत मामला दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर चलाते हैं इंटरनेट और फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह तो थोड़ा संभाल के चलाइएगा, वरना आपको भी हो। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रहा है। सीएम योगी बोले चीन जमातियों ने बीमारी छुपाई, उन पर एक्शन लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तबलीगी जमात का काम आश्चर्यचकित करने वाला था। बीमारी होना कोई अपराध नहीं, लेकिन किया जाएगा, लेकिन आप इसे छिपाकर उससे संक्रमण फैलाने का काम करें तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं है कि तबलीग के
इस रवैये के कारण संक्रमण तेजी से फैला। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में पुलिस ने जमात के लोगों को पकड़ा और क्वारंटाइन किया गया। सीएम ने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों ने कई जगह पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गलत व्यवहार किया। गाजियाबाद में नर्सों के साथ अभद्र कार्य किया, जो काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसे ही वाराणसी, कानपुर भी तबलीगी जमात के लोगों ने अभद्रता की, जिसके लिए पहले उन्हें समझाने का काम किया गया, लेकिन वो नहीं माने, तब कठोर कदम उठाए गए हैं। तो यह था सीएम योगी का बयान। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आप अगर स्मार्टफोन चलाते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, वोडाफोन आइडिया अपने यूजर्स को फ्री दे रहा है 14 GB डेटा और कॉलिंग। वोडाफोन आइडिया द्वारा अब चुनिंदा यूजर्स को 2 GB डेटा, डेली डेटा और अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग ऑफर किया जा रहा है। यह फ्री बेनिफिट ग्राहकों को 7 दिनों की वैलिडिटी के साथ ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को कुल 14 GB डेटा का फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर, जियो ला रहा है वीडियो कॉलिंग ऐप। जियो मीट गूगल ने भी फ्री किया गूगल मीट। रिलायंस जियो ने कहा कि कंपनी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह ऐप जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप को जियो मीट कहा जाएगा। इससे रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। ईटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंकज पवार ने कहा है कि जियो मीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग है और ये सभी डिवाइस और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। गौरतलब है कि गूगल ने अपने वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म गूगल मीट को फ्री कर दिया है। इससे पहले वीडियो कॉलिंग के लिए पैसे लिए जाते थे। फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म को मजबूत और आसानी से उपलब्ध होने लायक बना रही है। चूँकि लॉकडाउन के बाद जूम ने तेज़ी से करोड़ों यूजर्स बटोर लिए हैं, इसलिए ये कंपनियां जूम को टक्कर देने के लिए इस ऐप में मजबूती से अपना प्रेजेंस बना चुकी है। फेसबुक और व्हाट्सएप ने भी वीडियो कॉलिंग का दायरा बढ़ाया है। व्हाट्सएप के लिए वीडियो कॉलिंग की लिमिट बढ़ाई गई है। वैसे ही मैसेंजर के लिए कंपनी ने रूम नाम का फीचर लॉन्च किया है। तो यह था आज की खबर। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।